वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है भारत केसरी न्यूज में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहा जाए तो ये डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, एमडी की यानी फिजिशियन की, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से बड़े भाई ऋषभ शुक्ला जी। आज हम इनसे कुछ खास चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन, जो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कोरोना के रूप में कोरोना बन करके जो है पूरे विश्व में एक महामारी ऐसी फैली हुई थी जो लॉकडाउन की वजह से जिसको रोका गया और उसकी टीका भी लग रही है। और उसी क्रम में आज तीसरे और चौथे चरण के रूप में ओमिक्रॉन आ चुका है। हमारे मतलब हमारे भी देश में आ गया है और विदेशों में तबाही मचाई हुई है। तो उसी पे हम खास चर्चा करेंगे आज ऋषभ जी से कि आखिर में उसको रोकने का क्या किस तरह से उसको रोका जा सकता है, कैसे उससे बचा जाए, ओमिक्रॉन है क्या जी, उसके पूरे बारे में मतलब पूरा डिटेल्स के बारे में उसकी जानकारी हम लेंगे बड़े भाई ऋषभ शुक्ला जी से। सबसे पहले हम चाहेंगे ऋषभ जी अपना परिचय देते हुए दर्शकों को बताएं अपने बारे में, और बिल्कुल, आप बिल्कुल। इस समय कहाँ पे हैं, क्या चीजें, सारी चीजें आप बताएं। उसके बाद तो फिर ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा हो। जी, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद गिरी जी आपका और आपके पूरे न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत बधाई कि भारत केसरी न्यूज़ चैनल के आप संपादक हैं। और आपने भी बोला कि ओमिक्रॉन पे सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से एमडी फिजिशियन का लास्ट ईयर का छात्र हूं और मैं भारत में रहता हूं। इस टाइम में मैं किर्गिस्तान में हूं, जिसका ऑफिशियल नाम किर्गिज रिपब्लिक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ओमिक्रॉन आया है, इसके पहले भी हम डेल्टा वेरिएंट से गुजर चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट में क्या था कि वो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और हमने और आपने सबने अपने परिचित लोगों को खोया है। तो डेल्टा वेरिएंट का जो चीजें थी उसमें क्या था कि लोगों को वैक्सीनेशन उस स्तर पे नहीं हो पाया था। वैक्सीनेशन सबसे जरूरी चीज है किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए। देखिए क्या है कि कोरोना का ही ये ओमिक्रॉन भी एक रूप है। क्या होता है कि जो भी वायरस होते हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं, अपनी संरचनाओं को चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उन संरचनाओं में क्या होता है कि जब म्यूटेट होता है तो या तो वो पहले से घातक सिद्ध होता है या तो पहले से कम घातक सिद्ध होता है। सेम यही चीज ओमिक्रॉन में है। ओमिक्रॉन का पहला केस डब्ल्यूएचओ ने रजिस्टर्ड किया था साउथ अफ्रीका में 28 नवंबर 2021 में। 28 नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में पहला केस ओमिक्रॉन का देखा गया। और जो पहला केस वहां पे देखा गया वो उसमें ऐसा था कि वायरस ने अपनी संरचनाओं को चेंज कर लिया था। इसके लिए उसको एक नया रूप ओमिक्रॉन दे दिया गया। लेकिन जितने भी रिसर्च और ये सारी चीजें चल रही हैं उसमें ये देखा गया है कि ये डेल्टा प्लस से ज्यादा खतरनाक सिद्ध नहीं होगा। और हमारी जो तैयारियां हैं भारत में, डॉक्टर इतने कैपेबल हैं कि वो ओमिक्रॉन से काफी स्तर तक लड़ सकें। और आपने अभी देखा है कि भारत में जो वैक्सीनेशन रेट है वो बहुत ऊपर है और देशों के अपेक्षा। तो हमें इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस हम बचाव करके और बचाव से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हम इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन भी मेडिकल साइंस में अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन और आपका अपना हाइजीन और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और आप अपने आप को कितना बचा सकते हो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके। आप जितना ज्यादा अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करोगे उतना ज्यादा आप इससे बच सकते हो। रही बात सिम्टम की, तो मैं बता दूं कि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। सिम्टम वही है कि आपको लक्षण जो दिखेंगे। हाँ, बस एक चीजें हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट में था उसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर होते थे। जो फीवर था वो बहुत तेज होता था। मैं अपनी भाषाओं को बहुत सिंपल शब्दों में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये ग्रामीण स्तर से लेके और सारी चीजों को लोग समझ सकें। इसलिए मैं जो मेरे समझाने का तरीका है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं बहुत सारा मेडिकल टर्म यूज करूं जिससे लोग समझ ना पाए। तो मेरी भाषा शैली बहुत ही साधारण मैं रखना चाहता हूं। तो इसमें भी सिम्टम क्या है कि जो बहुत तेज बुखार आता था, तो अभी जो ओमिक्रॉन है उसमें बुखार तेज नहीं होना है। बाकी चीजें सेम है। आपको कफ होगा, आपको थकान महसूस होगा,
आपकी ये नेजल कंजेशन जो कफ फंस जाता है, इस तरह से कहें अगर साफ शब्दों में, कि कफ का जमाव जमाव कफ का जमाव होगा, सर दर्द हो सकता है और गले में खराश होगा, ये सारी चीजें। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था जहां पे दिल्ली में 40 से 45 केस रजिस्टर्ड हुए थे वहां पे। तो वहां पे क्या था कि लोगों को कोई लक्षण दिखा ही नहीं। तो अब ये लक्षण दिखने का मतलब है, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो तो उनमें लक्षण नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है कि किसी का लक्षण बहुत कम हो तो उनमें ये लक्षण दिखेगा। तो ओमिक्रॉन से बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें। मास्क पहने, प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने अगल बगल हाइजीन मेंटेन करें, मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें जैसा पहले भी कहा गया था। और जब भी ये लक्षण दिखे, अगर कोई भी ऐसा लक्षण दिख रहा है तो आप अपना पीसीआर टेस्ट जरूर करवा लें। और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, आप अपने लोगों को जागरूक करें कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन से ही हम इस बीमारी को, कोविड से बच सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, जिनको अगर वैक्सीनेशन हो चुका है। जी जी बताएं। जैसे आपने कहा कि मतलब ओमिक्रॉन से या कोरोना से बचने का एक विशेष उपाय है कोरोना यानी वैक्सीनेशन कराना। लोग तो टीका करा ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये लोग बराबर जो है मीडिया में और मन की बात को लेकर के किसी न किसी माध्यम से ये लोग बराबर जो है जनता को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो लोग कोरोना टीका करवा लें। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे बच्चों में ज्यादातर ओमिक्रॉन हावी हो रहा है, तो मान लीजिए बच्चों के लिए क्या ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे भी सुरक्षित रहें और पूरा परिवार सुरक्षित रहे, उनको ओमिक्रॉन का कोई खतरा ना हो। थोड़ा सा इस पे भी हमें जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल गिरी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी सरकार के पास भी और सबके पास भी ये सबसे बड़ा टेंशन का कारण है कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो बच्चों में इस ओमिक्रॉन का डर बना रहेगा और बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे ओमिक्रॉन से। उस पर भी काम चल रहा है गिरी। जितना जल्दी वैक्सीनेशन पे शायद कुछ कंपनियों के वैक्सीनेशन आ भी गए हैं और जल्दी वो लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्तर पे काम कर रहा है। तो अभी जब तक वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ है तब तक बच्चों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को प्रॉपर मास्क पहनाएं, सर्जिकल मास्क जो आते हैं मार्केट में, जो अच्छे क्वालिटी के आते हैं, उसको पहनाएं। बच्चों अगर स्कूल जाते हैं तो उनको एक सैनिटाइजर उनके पॉकेट में जरूर रखें और उनसे बोलें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। बाजार में जो भी चीजें मिलती हैं उसको ना खाएं। उनको प्रॉपर, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको प्रॉपर एक तरीके से उनको टिफिन दें, उनको बताएं कि बेटा इस तरह की बीमारी जो है कि फैली हुई है और तुम बाहर में लोगों से कम मिलो। अभी तो यही कर सकते हैं। जब उनका भी वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित ही हम कोविड के सारे वेरिएंट, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, डेल्टा प्लस जो अभी गुजर के गया है, सारी चीजों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और हमारी जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो इतनी कैपेबल हैं कि, और भारत के डॉक्टर निश्चित ही वो सारे देशों के डॉक्टरों से ज्यादा इस पे रिसर्च कर चुके हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। हमने डेल्टा प्लस में भी बहुत देखा था और उस पे भी डेल्टा प्लस में भी सबसे कम, क्योंकि और देशों ने कहा था कि बहुत ज्यादा भारत में खतरा बना रहेगा और भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, खतरा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। जिस रूप में हम सोच रहे थे उतना नहीं हुआ। तो निश्चित ही हमने उस पर भी विजय पाई है। अभी मेन जो समस्या है ये है बच्चों का वैक्सीनेशन कितना जल्दी से जल्दी करवाया जा सके, ये एक समस्या बना है। तो जब तक नहीं है, इसका बस एक ही वो चीज हो सकता है कि आप अपने बच्चे को इस चीजों से बचाएं। उनको प्रॉपर जो है कि सैनिटाइज करते रहें, उनका सोशल डिस्टेंस के बारे में उनको समझाएं, उनके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करें। जो
अच्छे खान-पान के थ्रू हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको भीड़-भाड़ इलाके में जाने से बचाएँ। यही सारी चीज़ें करके नहीं, हम वो अभी तो सही है जनाब। उनको बचा सकते हैं। अभी जी, जी। सरकार हमारे वहाँ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 12 से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और जी, जी। वैक्सीन आ चुके हैं। लेकिन हुँ, हुँ। आप जिस जगह पे हैं, अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पे क्या स्थिति है ओमिक्रॉन को लेकर के? थोड़ा-सा इस पे भी हमें और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें, ऋषभ जी। तो मतलब वहाँ न पे जी, ओमिक्रॉन जी। का क्या व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे तो सरकार युद्ध स्तर पे लगी हुई है कि किसी को कोई हताहत न हो। और देखा जाए तो जिस हिसाब से पूरे विश्व ने इस कोरोना महामारी को झेला है, उस हिसाब से हमने, यानी कि हमारे देश ने अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं झेला है। और इसको बचाने में हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य एजेंसियां जो है पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर चुकी हैं और इस पे भी विजय प्राप्त करेंगी जहां तक हमें जानकारी है। लेकिन वहां पे क्या स्थिति है, थोड़ा सा आप भी बता, क्योंकि वहां पे भी हमारे देश के बिल्कुल। लोग, हमारे देश के स्टूडेंट छात्र वहाँ पे आपके साथ भी पढ़ रहे होंगे और थोड़ा-सा हमें वहाँ के भी बारे में कुछ जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल गिरी जी, अभी यहाँ पे इस तरह का कोई केस देखने को नहीं मिला। मेरा कॉलेज जो है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं इस टाइम और हमारे सर हैं डॉक्टर प्रशांत रंजन मिश्रा सर, वो हमारा बहुत अच्छा प्रॉपर केयर करते हैं और वो खुद इस चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन बच्चा मास्क पहना, किस बच्चे ने क्या हुआ कि हमें मास्क निकालना ही नहीं होता है। वैसे तो हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि हमें कहाँ क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से वो मॉनिटर करते रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है अभी, यहाँ ऐसा कोई ओमिक्रॉन का केस अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो हम अभी बचे हुए हैं और हमारे वहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमारे कॉलेज के सामने ही अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे कॉलेज में ही डॉक्टर्स बैठते रहते हैं। उनका एक पैनल बैठा रहता है। अगर इस तरह का कुछ फ्यूचर में होता है, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अगर फ्यूचर में भी कुछ होता है तो निश्चय ही हमारा जो कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे 24/7 मेडिकल फैकल्टी अवेलेबल रहती है मॉनिटर करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को इस तरह की समस्याएँ होती है, तो हम उनको तुरंत आइसोलेट करके निश्चय ही उस पे विजय प्राप्त कर लेंगे। सर जी, कि आपने अपना कीमती समय कहा है, क्योंकि आप अभी अभी आप पढ़ाई कर रहे जी, हैं, तो आपका जी, जी। एक-एक मिनट बहुत मायने रखता है और आपने बिल्कुल, बिल्कुल, अपना नहीं इतना अमूल्य समय दिया कि अब आप हमारे मित्र होने की वजह से मुझे लगता है कि आप मेरे आपने दिया, जी, जी। तो उसके लिए हम बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। आभारी हैं और फिर बहुत-बहुत हम धन्यवाद, बहुत धन्यवाद फिर गिरी जी। मिलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। तब तक बिल्कुल गिरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गिरी जी आपको।